नमस्कार, मैं पंडित सुनील भारद्वाज दुबे आपका अपने YouTube चैनल आओ ज्योतिष सीखे में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दर्शकों, इसके पूर्व के वीडियो में आपने जो अपार स्नेह प्रदर्शित किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दर्शकों, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताने की कोशिश किया था मेष लग्न की कुंडली हो तथा सूर्य के विभिन्न भावों का वर्णन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करता हूं कि यदि मेष लग्न की कुंडली हो तथा सूर्य दशम भाव में हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज दशम भाव, एकादश भाव तथा द्वादश भाव में सूर्य की विवेचना करने का प्रयास करता हूं। आप ध्यान से सुने। आज की विशेष बात में मैं ये बताऊंगा, परीक्षाओं का समय चल रहा है तो कैसे अच्छे नंबर पाए जाएं, कैसे परीक्षा में हमारी एकाग्रता बनी रहे, इस विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। वो वीडियो के अंत में सबसे पहले शुरू करता हूं मैं कि मेष लग्न की कुंडली हो तथा जातक के जीवन में सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा जब सूर्य दशम भाव में स्थित हो। 10वें भाव में अपने शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने पिता, व्यवसाय, राज्य, नौकरी तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में थोड़ी कमियों का शिकार होना पड़ता है। पर यहाँ मैंने अपने अनुभव से पाया है कि ऐसा जातक विदेशी भाषा और राजभाषा का जानकार भी होता है। 10वें भाव का सूर्य अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से अपने मित्र चंद्रमा की राशि से चौथे भाव को देखने के कारण माता, भूमि, भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है। ऐसा जातक अपने बुद्धिबल से राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करता है। दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली हो तथा सूर्य एकादश भाव में स्थित हो तो उस जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा मैं बताने की कोशिश करता हूं। यदि एकादश भाव में अपने शत्रु शनि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को धन का लाभ तो होता है, पर वो अथक परिश्रम करने के पश्चात, पर मैंने अपने अनुभव से यहाँ पाया है कि लाभ तो अत्यधिक होगा पर खर्च भी उतना ही बना रहेगा। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 11 भाव में पाप ग्रह अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। 11वें भाव में स्थित सूर्य 7वीं दृष्टि से स्वराशि वाले पंच भाव को देखने के कारण जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान का भी विशेष लाभ होता है। ऐसा जातक अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कटुभाषी भी होता है, ऐसा मैंने पाया है अपने अनुभव के आधार पर, तथा उसी से फायदा भी उठाता है। अर्थात यदि एकादश भाव में सूर्य है तो 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो उसे अपने बुद्धि बल का संपूर्ण प्रयोग करने का मौका मिलता है और उसी से उसका फायदा भी होता है। दर्शकों, मैं आगे बढ़ता हूं। यदि मेष लग्न की कुंडली हो तथा सूर्य 12वें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विवेचना करने का प्रयास करता हूं। ध्यान दें, यदि 12वें भाव में अपने मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों से अच्छा संबंध होता है, परंतु खर्चे भी अधिक बने रहते हैं। यहाँ मैंने अपने अनुभव की बात करूं तो यह मैंने पाया है कि जातक को अपना खर्च चलाने के लिए बुद्धि बल का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ता है। संतान और विद्या पक्ष की नुकसान तथा चिंता का योग बना रहता है। 7वीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि वाले छठे भाव को देखने के कारण जातक को शत्रु पर विजय प्राप्त होता है, पर यह मानसिक चिंताओं का शिकार भी होना पड़ता है। दर्शकों, अब तक मैंने मेष लग्न की कुंडली हो और सूर्य के प्रभाव लग्न से लेकर 12वें भाव तक वर्णन किया तथा इसे समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए
तो मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज की विशेष बात, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, परीक्षाओं का दौर चल रहा है और परीक्षाओं में अच्छे नंबर कैसे आए, इस पे मैं बात करूंगा। मेरे प्यारे दर्शकों, सहज और सरल उपाय बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप परीक्षा हाल में जाएं, परीक्षा हाल में जब भी प्रवेश करें, तो सबसे पहले दाहिना पैर आगे बढ़ाएं। अपना दाहिना पैर, सीधे हाथ जिसे कहते हैं, उसे दाहिने पैर को परीक्षा हाल में प्रवेश करने से पूर्व पैर को आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अपने विद्यार्थीगण जो इस समय परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं, ये परीक्षा सिर्फ आपकी बोर्ड की परीक्षाएं के लिए नहीं, जीवन में जितनी परीक्षाएं होती हैं सब पे अमल करिए, अवश्य फायदा होगा। जब भी आप घर से निकलें तो घर के मंदिर में जो भी सिंदूर उपस्थित हो, उसे माथे पे एक छोटा सा टीका लगा के जाएं। मेरा विश्वास मानिए, ये दोनों उपाय करें, आपके परीक्षा में बड़े अच्छे नंबर प्राप्त होंगे और एग्जामिनेशन हॉल में आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। आज बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार।